वेल स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, हमने नेशनल इवेंट्स पढ़े, उसके बाद हमने ओलंपिक गेम्स के बारे में डिस्कस किया और अब जो मैं जाने जा रहा हूँ यहाँ पे डिस्कस करने, दैट इज़ द डाइट, इट्स इम्पोर्टेंस इन फिजिकल डेवलपमेंट। सबसे पहले मैं यहाँ से बताना चाहूँगा, जब हम बताते हैं गेम्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन, साउंड माइंड रिजाइड इन ए साउंड बॉडी। मगर ये जो साउंड बॉडी, साउंड माइंड, इसके पीछे जो सबसे मेन जो एजेंट है या कंपोनेंट है वो डाइट है। जब हम एक हेल्दी डाइट खाएंगे फिर जाकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो डाइट क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है फिजिकल डेवलपमेंट में, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जहाँ तक डाइट का सवाल है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नीड है ह्यूमन बीइंग की। इट इज़ द इम्पोर्टेंट नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। बेसिक लाइफ, जब हम थ्री बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ जब हम डिस्कस करते हैं तो हम बताते हैं फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर जो है वो हमारी बेसिक नीड है, फूड, क्लॉथिंग और शेल्टर। और उसके बाद जो सबसे पहला मकाम में बताना चाहूँगा, जहाँ तक हमारी हेल्थ का सवाल है, तो जो डाइट है वो बहुत ही मुख्य भूमिका जो है वो निभाती है। किस तरह की हेल्दी फूड क्या होती है और जिसमें जो और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे न्यूट्रिटिव फूड क्या है, फ्रेश एयर और लाइट क्या चीज़ है, वार्मथ क्या है, क्लीननेस क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज क्या है, रेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी डाइट में आती हैं। हम डाइट क्या खाते हैं, वो उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने फैट्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, क्या हम बैलेंस डाइट खाते हैं या नहीं खाते हैं। जैसे हमारी 5 फिंगर्स हैं, इसी तरह 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड भी होते हैं, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। मगर यहाँ पर हमें जो इम्पोर्टेंस है डाइट की, वो हम डिस्कस करना चाहेंगे कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड अदर फिजिकल ऑर्गन्स। जितने भी फिजिकल ऑर्गन्स हैं उनकी मूवमेंट के लिए एनर्जी जो प्रोवाइड करने के लिए जो डाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जहाँ तक इट मेंटेन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हम सब लोगों को मालूम है कि 37 डिग्री जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है और उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारी डाइट है वो बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। जहाँ तक हमारे वर्न आउट सेल्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं, उनकी रिपेयरिंग करने में इस फूड का, डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। जहाँ तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात है, तो डाइट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ये तो रही डाइट। उसके बाद होते हैं फूड विच वी ईट इज कंसिडर्ड एज डाइट। जो फूड हम खाते हैं इसी को हम डाइट कहते हैं। अब उससे आगे जब हम चलें, क्या हम फूड भी कहते हैं प्रॉपरली पकाया हुआ खाना खाते हैं या कुछ कमी रहती है उसमें, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। क्या उसमें सारे न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं, वो भी हमें किन चीज़ों को खाना चाहिए, किन को नहीं खाना चाहिए, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। अब एक फैक्टर है इसमें, क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन के साथ रिलेटेड हैं, तो सबसे पहले हम फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जब हम फिजिकली स्ट्रांग होंगे तो हम मेंटली भी स्ट्रांग होंगे। साउंड माइंड रिजाइड इन ए साउंड बॉडी। जहाँ तक ओबेसिटी एंड इट्स कॉज की बात है, आज दुनिया में ओबेसिटी ने जो है अपना कहर लगा के रखा हुआ है। पहले तो विदेश में बहुत से लोग इस ओबेसिटी का शिकार थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता हमारे भारतवर्ष में भी ओबेसिटी जो है वो तेज़ी से फैल रही है। और इसका कारण क्या है वो मैं ये बता सकता हूँ कि ये जो निकम्मापन भी हम बता सकते हैं कि आज पहले जो थे हम टोटली खुद मैनुअल लेबर पर हम बहुत फोकस करते थे, तो जो मशीन्स ने हमें रिप्लेस किया, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो हम लोग जो थे बहुत सफ़र जो थे वो तय करते थे, हम पैदल चला करते थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता बेशक इसमें जो टेक्नोलॉजी आई उसके कारण टाइम सेविंग होने लगी, मगर उसकी वजह से हमारी हेल्थ पर जो है बहुत बड़ा इसका प्रभाव हुआ। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओबेसिटी क्या है
जब इंसान के वेट में 20% एक्स्ट्रा वेट फैट्स आ जाते हैं या वेट बढ़ जाता है तो वो एक ओबेसिटी का कारण बन जाता है। मैं आपको यहाँ पे कोट करना चाहूँगा डॉक्टर मार्टिन जी गोल्डनर को। उन्होंने कहा था कि हमारे वर्स्ट एनिमी ऑफ हेल्थ इज टुडे इज सरफेस फैट। जितना बॉडी का फैट ज़्यादा है वो ही सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी सेहत का। और उसके बाद क्योंकि ये जो इस ओबेसिटी के कारण बहुत सी बीमारियां जो हैं वो आ रही हैं, जैसे हमारी डायबिटीज जो है वो बढ़ रही है, हाइपरटेंशन बढ़ रही है, वास्कुलर डिजीज बढ़ रही है, हमारे कैंसर जो है वो बढ़ रहा है, आर्थराइटिस की बीमारी है, फ्लैट फुट, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, वेन्स और लीवर मॉल फंक्शनिंग, जो फैटी लीवर वगैरह जो है वो सारा इसकी वजह से हो रहा है। और इस तरह से हम बता सकते हैं कि it is up to 30 then person our weight, but I mean above 30 then person is definitely obese। 30 साल तक हम अपने आप को के बाद तो नेचुरली हमारे वेट में कुछ बढ़ोतरी आ जाती है, मगर आज हम देखते हैं कि शुरू से ही ये ओबेसिटी जो है वो पूरी तरह से बंदे को घेर रही है। उसकी काजेस क्या है आज हम जानना चाहेंगे कि ओबेसिटी के काजेस क्या हैं। एक काज जो है सबसे बड़ा वो है हेरिडिटी फैक्टर जो है, उसके बाद एज है, ईटिंग हैबिट्स हमारी कैसी हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है वो कैसा है, और सबसे पहले जो आता है वो आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आपने देखा होगा हमारी कॉमन सही है, बोलते हैं देखो जी ये आपकी आंखें आपके नाना की तरह हैं, ये देखो जी आपकी नाक जो है वो आपके दादा की तरह है। ये है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के मुताबिक हेरिडिटी जो है ये ओबेसिटी जो है हेरिडिटिकल कैरेक्टर भी है। और हम बता सकते हैं देन जो अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ओबेस हैं और ओबेसिटी का शिकार हैं तो नेचुरली चिल्ड्रन में भी ओबेसिटी जो है वो राइज करती है। तो ये एक जेनेटिकल कारण भी हम बता सकते हैं। उसके बाद आता है एज फैक्टर, और ये ज़्यादातर देखा जाता है कि 25 इयर्स के बाद ये जो ओबेसिटी है वो बढ़ जाती है, और उसके बाद मेटाबॉलिक रेट स्टार्ट डिक्लाइनिंग आफ्टर द एज ऑफ 25 ड्यू टू विच वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीज एंड इंडिविजुअल स्टार्ट्स बिकमिंग ओबेस। उसके बाद ईटिंग हैबिट्स क्या है, जो हमारे खान पीन की जो कंडीशंस हैं, हम क्या खाते हैं, हमारी आदतें क्या हैं, वो भी बहुत बड़ा भूमिका निभाती है इसमें ओबेसिटी में। सबसे पहले एक्सेसिव ईटिंग, तो ऐसे भी बताया जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जहाँ तक एक्सेसिव ईटिंग है, जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ी सी कैपेसिटी होती है हम ज़्यादा खाना खाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम कोई हार्ड वर्क नहीं करते हैं, तो जो हमारा जो फूड है उसको पूरी तरह से हम डाइजेस्ट यानी बर्न नहीं कर पाते हैं उनको, उसकी वजह से भी हम ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। फ्रीक्वेंटली ईटिंग इंक्रीज द सप्लाई ऑफ कैलोरीज which supply having that habits are becoming obese in their life state. Food with rich carbohydrates, taking excess carbohydrates in the shape of excess carbohydrates अगर हम लें किस शेप में, राइस की शक्ल में, स्वीट्स की शक्ल में, टॉफी, चॉकलेट्स, पोटैटोज और दूसरे, उसकी वजह से भी ओबेसिटी जो है वो बढ़ सकती है। और उसके बाद जब हम खाना खा रहे हैं वाइल रीडिंग और वाचिंग टेलीविजन, जब हम टेलीविजन और ये भी खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें ओबेसिटी होती है। जब हम कोई मैगजीन वगैरह पढ़ रहे हैं, एक तरफ खाना खाते जा रहे हैं एक साइड, तो उसकी वजह से भी हमारी ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। और इन द इंटेक ऑफ एक्स्ट्रा कैलोरीज इज डिपॉजिटेड, जो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं उसकी वजह से भी डिपोजिशन होती है एंड पर्सन स्टार्ट बिकमिंग ओबेस। ईटिंग वाइल रीडिंग और वाचिंग टेलीविजन, ये एक फैक्टर मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद है फैटी फूड स्टफ्स, टेकिंग, जैसे पिज़्ज़ा हम लेते हैं, बर्गर लेते हैं, पेस्ट्री लेते हैं, जंक फूड्स जितनी भी लेते हैं, पेस्ट्री, चॉकलेट, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, और ये सारे फैट्स इंटेक होती है जिसकी वजह से भी ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। फिर मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि फैटी स्टफ्स के बाद इंटॉक्सिकेंट एंड ड्रग्स,
जैसे हम तंबाकू, अफीम, मॉर्फिन, हेरोइन, सेडेटिव, स्टेरॉइड्स वगैरह, उसकी वजह से भी अल्कोहल तक, तंबाकू अल्कोहल तक भी ओबेसिटी को बढ़ाने में बहुत मुख्य भूमिका निभाते हैं, ड्यू टू विच देयर इज ओवर ईटिंग टेकन प्लेस एंड पर्सन्स टुवर्ड बिकमिंग ओबेस। जब हम इन सारी इन ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से हमें डाइट लेनी पड़ती है और उसकी वजह से भी हम ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। इसका एक लास्ट फैक्टर मैं बताना चाहूँगा, सेडेंटरी लाइफ लग्जरी स्टाइल। जब हम आसाइश की जिंदगी बसर करते हैं या फिर हम कोई सेडेंटरी, नाउअडेज वांट्स टू बी सेडेंटरी और लग्जरियस, दे डू नॉट हैव इंटेंशन अबाउट फिजिकल फिटनेस। In leisure time, they want to watch television, computer. Nowadays, all are busy on the mobile phones instead of doing physical work and physical activity. Due to this, they start becoming obese. तो उसकी वजह से भी obesity जो है वो बढ़ती है और sedentary और lifestyle या luxurious lifestyle की भी इसका एक कारण है, मुख्य कारण है, जिसकी वजह से हमें obesity का शिकार होना पड़ता है। फिर जहाँ तक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और सबसे पहला एक मेजर जिसको हम बताना चाहेंगे यहाँ पर, अवॉइड फैटी फूड्स। फैटी फूड्स को हमें अवॉइड करना होगा, फिर जाकर हम ओबेसिटी से बच सकते हैं। और जिनमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना है हमने। फैटी फूड से हमें दूर रहना है अगर हमें स्लिम और ट्रिम रहना है। उसके बाद जंक फूड्स और फास्ट फूड्स को बिल्कुल बाय करना है। और जैसे हम जो चिप्स, बर्गर, कुकीज, पेस्ट्री, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से भी हमें ओबेसिटी का शिकार होना पड़ता है। और उसके बाद ओवर ईटिंग, जितनी भी हम एक्सेस, जैसे जहाँ पे हमें कैपेसिटी थोड़ी सी हो तो उसकी डबल हम इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी वजह से भी हमें ओबेसिटी का शिकार होना पड़ता है। डू नॉट ईट फ्रीक्वेंटली, ये सारी चीज़ें अगर हम वहाँ फ्रीक्वेंटली खाते हैं तो यहाँ पे हमें अवॉइड करना पड़ता है। जहाँ पे हमें थोड़ी सी 100 कैलोरीज और तक, जहाँ पे एक लिमिट होगी तो हम ज़्यादा कैलोरीज का इस्तेमाल ना करें। और उसके बाद डू नॉट स्किप मील्स, और स्किप मील्स मीन्स मिस डोंट स्किप द मील्स सच एज ब्रेकफास्ट। कभी कभी हम या तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं या तो टोटली हम अवॉइड करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर जिस टाइम में हर टाइम के मुताबिक हम खाना खाएंगे और उस तरह से हम स्किप नहीं करेंगे मील्स को, उसकी वजह से भी हम ओबेसिटी का शिकार नहीं हो सकते। और उसके बाद हमें कोशिश करनी है कि हमेशा लो कैलोरी डाइट जो है वो इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जो एडिक्टिव चीज़ें हैं जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ड्रग्स है, इससे बाय टू दोज थिंग्स इफ़ यू वांट टू रिमेन ओबेसिटी फ्री। और उसके बाद एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं इसमें। और उसके बाद हम बता सकते हैं आपको कि टू प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स रेगुलरली। और उसके बाद वेट ट्रेनिंग करनी है हमने, योगिक एक्सरसाइज। आपको पता होना चाहिए कि योग ने 21 जो जून को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आज आवश्यकता पड़ी है पूरे विश्व में कि हम ये योगिक एक्सरसाइज जैसी करें ताकि हम अपने आप को ओबेसिटी जैसी खतरनाक बीमारी से बचा सकेंगे। और उसके बाद अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है बैलेंस डाइट। तो पहले हमने डिस्कस किया डाइट क्या होती है, और उसके बाद हमने ओबेसिटी और इसके काजेज और हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो हमने डिस्कस की। और अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैलेंस डाइट। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो बैलेंस डाइट तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे गाड़ी जो है फ्यूल के बगैर नहीं चल सकती, तो इसी तरह हमारी बॉडी जो है वो फूड के बगैर वर्क नहीं कर सकती, कुछ काम नहीं कर सकती। तो डाइट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मगर जहाँ तक हमारी बैलेंस डाइट का सवाल है, जैसे हमारी 5 फिंगर्स हैं, इसी तरह हमारे 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और रफेज बताते हैं, लास्ट में होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो जब हम एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड टेकन बाय द इंडिविजुअल दैट इज नोन एज बैलेंस डाइट, ये नहीं कि हम एक ही तरह की
फूड जो है वो उसको इस्तेमाल करें। जब हम उसको एक संतुलित मात्रा में उसका इस्तेमाल करें, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि डाइट जो है इसको हम 3 पार्ट्स में करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होती है एनर्जी यील्डिंग फूड, दूसरी होती है बॉडी बिल्डिंग फूड और एक होती है डिफेंसिव फूड। जहाँ तक एनर्जी यील्डिंग फूड है, ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की शक्ल में होती है, एनर्जी एंड फूड फॉर बॉडी एंड वर्क। उसके बाद उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जहाँ तक ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो C6H12O6 और शुगर C12H21 और 11 स्टार C6H310O5। ये जो है ये सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, जैम, जेली, शुगर केन, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स का एक स्विच सोर्स है। और उसके बाद ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एनर्जी देते हैं, जो कि एक मेटाबॉलिक प्राइमर का इस्तेमाल का रोल करता है। फिर उसके बाद आता है फैट्स, जिसमें कि फैट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उसमें फैट्स में क्या होता है कि दे आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरीन। फैट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, बट फैट्स फ्रॉम अदर सोर्सेज आर एसेंशियल इन द डाइट ऑन द अकाउंट ऑफ देयर हाई एनर्जी वैल्यू, और they are essential for absorption of vitamin A, D, E and K. Fats also provides protection and support to vital organs, जैसे कि organs such as heart, kidney और intestine में फैट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और उस तरह से जहाँ तक बॉडी बिल्डिंग्स का सवाल है, जैसे प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। दे हैव वो क्योंकि वो रिपेयर ऑफ टिश्यूज में मदद करती है, और ये ज़्यादातर हमें कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, जैसे चीज़ से, बीन से, पल्सेस से, एग से, मीट से, फिश से। और ये 10 to 15% जो है हमारे बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद हमारी डिफेंसिव फूड्स कौन सी हैं, जो हमारी बॉडी को के अंदर एंटीबॉडीज का काम करती हैं, डिफेंस का काम करती हैं। तो उसमें विटामिन्स की आती है। जहाँ तक विटामिन होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें विटामिन बी, विटामिन सी, ए, डी एंड के, और उसके बाद आता है फैट सॉल्युबल। तो इसमें ज़्यादातर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारी सनलाइट है वो भी एक सोर्स है विटामिन का। हमारी जो बोन्स कमज़ोर हो जाती है तो उसमें विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और उसके बाद जहाँ तक विटामिन सी है, जो स्पर्मी वगैरह जो होती है, और कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी होती है। और उसके बाद हमारा विटामिन सी जो है वो ज़्यादातर जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनसे प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद जो विटामिन ए होता है, इसकी डेफिशिएंसी वगैरह से, जैसे ब्लडलेसनेस जिसको बोलते हैं, एनीमिया वगैरह जो है वो इससे काज हो जाता है। फिर उसके बाद आती है मिनरल्स, और जिसमें क्लोराइड होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है। और ये हमें कहाँ से, और ये द मेन सोर्सेज आर मिल्क, लीफी वेजिटेबल, चीज, कॉमन सॉल्ट, और दे हेल्प इन मेंटेनिंग द फिजिकल बैलेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद आता है वाटर। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी क्वांटिटी में अगर प्रेजेंट होता है तो वो वाटर होता है। तो उसकी लेवल में अगर हमें फ़र्क हो जाता है तो हमें डिहाइड्रेशन होती है। तो इसलिए वाटर जो है हमें ज़्यादातर फ्लूइड लाइक फूड्स जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए। और गर्मी में खासकर ज़्यादातर हम किस लेवल से, किस ग्राफ के मुताबिक कितना लीटर जो हम पानी पीते हैं, ये बहुत बड़ी रोल अदा करता है। फिर उसके बाद एक फैक्टर आता है इसमें, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू डाइट। सबसे पहले आ जाता है एज। जो एज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, जैसे ग्रोइंग नीड्स मोर प्रोटीन्स इन ओल्ड एज, द पीपल शुड अवॉइड प्रोटीन्स एंड फैट्स टू मेक मोर मिनरल्स। उसके बाद आता है सेक्स डिफरेंस। डाइट मेल नीड मोर कैलोरीज देन exert that female physiological and activity and need of the body. फिर उसके बाद आता है एक्टिविटी शेड्यूल, बॉडी वेट। द बॉडी वेट also brings difference of diet overweight persons. Then आता है specific sports diet. Then comes pregnancy for feeding mother.
आपको पता होना चाहिए जब उसको वहाँ पे जब मदर जो होती है प्रेग्नेंट होती है तो उसको डबल डाइट की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज और इस तरह जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, प्रोटीन्स की, फैट्स की, विटामिन की, एंड इट शुड बी थ्रू आउट द डे रादर देन इन बिग मील्स। फिर आता है डाइट ड्यूरिंग इंजरी एंड इलनेस और वीकनेस। फिर सीजनल फूड्स होते हैं, फूड होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन, नेचुरल डाइट, डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो हमें जिसने इसके बारे में पूरी स्टडी की होगी तो अगर वो हमें उसके ऊपर हम पूरा ध्यान दें तो हम अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकते हैं। तो खासकर जो आपकी युवा पीढ़ी है मैं उनसे बताना चाहूँगा कि हेल्दी चाइल्ड इज द प्राइड ऑफ नेशन, सो वी शुड फुली कंसंट्रेट ऑन आवर हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरह से हम स्वस्थ हैं तो हमारा देश भी स्वस्थ है, हमारी सीमाएं भी स्वस्थ हैं और हम किसी भी दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं।